हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर बेरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान साधु संतों व प्रमुख हस्तियों को संघ के प्रचारक इंद्रेश जी ने सम्मानित किया। इस मौके पर इंद्रेश जी ने महाराजा सूरजमल के जीवन और समाज में आ रही विसंगतियों को दूर करने का गुरु मंत्र भी दिया और अपनी बात पूरे अदब से कही। उनके आशीर्वाद की जो छत्र छाया वो हमेशा रहे और हमें आशीर्वाद देकर जाएं कि ये कार्यक्रम न केवल ये कार्यक्रम बल्कि और भी बलिदानियों के कार्यक्रम हम ऐसे मनाते हैं। हो गए लक्ष्मण देवता बनकर रुक गए, राम का मंत्र बन गया श्री राम जय जय राम। आज तक लक्ष्मण का मंत्र नहीं बना, श्री लक्ष्मण जय लक्ष्मण कोई नहीं बोलता था। आपने बोला हो किसी ने तो बता। शबरी में भक्ति थी, इसलिए प्रभु ने उस भक्ति को देखा और छुआछूत मुक्त सोसाइटी होनी चाहिए, इस राम राज्य की नींव डल गई। आपने महाराजा सूरजमल जी का गवर्नेंस पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे मालूम नहीं, परंतु मैं एक बात कहता हूं मंच पर से, उन्होंने जितनी देर भी राज किया, युद्ध लड़े, उसकी कहानी अलग, परंतु कोई अनुसूचित समाज का आदमी है उस पर जुल्म हुआ उनके राज में और पंचायत में केस रजिस्टर होकर उनके दरबार में आया, ऐसी कोई कहानी नहीं। इसलिए छुआछूत मुक्त सब में भगवान देखने वाले राज्य व्यवस्था सूरजमल जी। इसलिए उनकी व्यवस्था के अंदर अछूत है, नीच है, ये शब्द नहीं था। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, इस इलाके के झज्जर बेरी आदि के इलाके में भी उनका राज रहा कुशल, परंतु कोई एक पंचायत बताओ, कोई एक खानदान बताओ कि 200 साल 150 साल पहले वहां छुआछूत की घटना घटी और उस घटना में अछूत मानकर उस पर जुल्म किया किसी ने और उस जुल्म को होने दिया गया। जब इसका मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ तो मुकदमा चलता गया। इसलिए उनकी राज्य व्यवस्था राम राज्य की एक खास विशेषता से भरी थी, वह था छुआछूत प्रशासन व्यवस्था, छुआछूत राज व्यवस्था, छुआछूत मुक्त समाज व्यवस्था। इसलिए उनकी राज्य व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था और समाज व्यवस्था छुआछूत मुक्त थी दोस्तों। इसलिए सूरजमल जी को हम याद करते हैं, इसलिए उनको स्मरण करते हैं। आप क्या क्या सोचकर याद करते हैं ये आपका काम, जो मैंने सोचकर याद किया वो मैं आपको बता रहा हूं। और इस विश्वास के साथ केवल बाहर का मूल्यांकन करना बहुत सरल है, उसके सत्कर्म जानकर उसका मूल्यांकन करके जीने में बहुत मजा आता है। मुझे पूरा भरोसा है आप भी इसी को जिए। इसी के साथ आप एक और देखिए, अपने यहां कहा गया है जहां नारी की, औरत की इज्जत है, लोग शैतान और राक्षस नहीं होते, वो सज्जन और इंसानियत से भरे हुए इंसान हो जाते हैं, जरा फरिश्तों जैसे हो जाते हैं। जहां औरत पर जुल्म है वहां इंसान शैतान राक्षस हो जाते हैं। राम और रावण में फर्क क्या था? रावण औरत की इज्जत लूटने वालों में था, इसलिए राक्षस हो गया। राम औरत का सम्मान करने वाले थे, इसलिए भगवान हो। तो इसलिए हमने तय किया रावण होगा ब्राह्मण, 4 वेद का ज्ञाता होगा, शक्तिशाली होगा, और कहा साहब तू राक्षस है। उसको युगों से जलाते आ रहे हैं, राम को युगों से पूजते चले आ रहे हैं।
ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारी सभ्यता थी, ये हमारे जीवन मूल्य थे, ये हमारे संस्कार थे घर घर। इनको जीने में जो सुख है वो बाकी किसी चीज में नहीं है। इनसे भटकने में दुख है, इनको जीने में सुख है। और इसलिए मां का दर्जा क्या है? इंसानों की मंडी में, जातियों की, धर्मों की मंडी में। कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, खूबसूरत है। 3 संसार हैं। एक है जिसमें हम सब बैठे हैं, जो शरीरों का संसार है, वर्ल्ड ऑफ बॉडीज है। एक है कि जहां से हम आए और मरने के बाद जहां फिर जाएंगे, उसको आत्माओं का संसार कहते हैं, वर्ल्ड ऑफ सोल्स है। एक देवी देवताओं का जहां मौत वोत नहीं है, नक्षत्र ग्रहों का है। वो ब्रह्मलोक होगा, विष्णु लोक होगा, शिवलोक होगा, देवलोक होंगे, वो होंगे नक्षत्र ग्रह। जब आत्मा चली धरती पर तो उन्होंने भगवान जी को सवाल किया, भगवान जी हम धरती पर जाएंगे तो हम शरीर में कैसे बदलेंगे? वहां कौन सा कल कारखाना लगा जो शरीर में बदल दे? तो भगवान ने, कहते आ रहे हैं युगों से, आज भी कह रहे हैं, देख धरती पर जैसे जाएगा तो औरत मिलेगी, मैं तुझे औरत की कोख में और गोद में बिठा दूंगा और तेरा ब्लूप्रिंट भी उसमें बिठा लगा दूंगा। काला होगा, गोरा होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, इस जाति का, इस मजहब का होगा, इस भाषा का होगा, ऐसे बालों का होगा, गुस्सैल होगा कि मुस्कुराहट वाला होगा, सब बातों का ब्लूप्रिंट लगा दूंगा। वो चलेगी चक्के कोख के अंदर और एक दिन तुझे बॉडी में बदल देगी। आत्मा के मन में आया भगवान जी से डायलॉग कर लेना चाहिए। तो उन्होंने पूछ लिया कि भगवान आप भी कभी आएंगे कि नहीं? क्या मैं भी ऐसे ही आऊंगा, इधर उधर से नहीं आऊंगा। अगर औरत है मां रूप में तो इस संसार में हम सब हैं, अगर औरत माइनस कर दिए तो संसार खत्म हो जाएगा। इसलिए औरत का यह दर्जा है। जब जब भूले तो जुल्म हुआ और जब जब इसको याद किया तो सुख भी आया, खूबसूरती भी आया, आनंद भी आया। महाराजा सूरजमल जी के राज में मैंने नहीं पढ़ा, जितना पढ़ा कि कहीं पर गांव में, घर में औरत पर जुल्म होने का घटना घटी और उसकी शिकायत पंजाब पंचायत में या राज दरबार में लेकर औरतें गई। इसलिए महाराजा सूरजमल का राज औरतों के सम्मान का राज था, औरतों पर जुल्म का राज था। आप में से किसी को लगता है कि नहीं मैं थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूं, वहां औरतों पर जुल्म होते थे, तो जरा हाथ खड़ा करो। नहीं है दोस्त। तो इसलिए क्या आज हम ये मिलकर नहीं सोचेंगे, मां से लड़ेंगे नहीं, पत्नी को पीटेंगे नहीं, बेटी को डांटेंगे नहीं, ऐसी जाति बनेंगे, ऐसी बरादरी बनेंगे, ऐसी पंचायत बनेंगे, ऐसा इलाका बनेगा। जो ये वायदा कर सकते हैं, आज इस समय उनकी जयंती मनाते हुए हम संकल्प करते हैं, मां से लड़ेंगे नहीं, पत्नी को पीटेंगे नहीं, बेटी को डांटेंगे नहीं, हम ऐसे बनेंगे। ये वायदा करने की हिम्मत कर सकते हैं। बनेंगे कि नहीं बनेंगे मालूम, पर हिम्मत तो करेंगे इस रास्ते पर चलने के लिए। वो दोनों हाथ खड़ा कर दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत। पछताना पड़ेगा और जन्नत में जाना पड़ेगा। अब वायदा आपने क्यों किया मुझे मालूम नहीं,
मैंने तो हाथ खड़ा कराए थे, आपने करने थे कर दिए, नहीं करने थे न मत करिए। आप नहीं करते तो भी मैं नारा लगवा लेता भारत माता की। आपने किया। वायदों की एक आदत होती है दोस्त, वायदे आदमी को भटकने नहीं देते हैं, गिरने नहीं देते हैं, निकम्मा नहीं होने देते हैं, उसको अपराध ही नहीं होने देते। वायदों की ये ताकत थी, है और सदा रहे। इसलिए अपना वायदा आप ही को याद रखें। क्या हम ये वायदा कर सकते हैं महाराजा सूरजमल जी को अपनी आदरांजलि पेश करने के लिए? उनकी राज्य व्यवस्था अगर छुआछूत मुक्त थी तो हमारा गांव, हमारी पंचायत, हमारा घर भी छुआछूत मुक्त होगा। किसी को अछूत नहीं मानेंगे, सब भगवान की संतान है, इसलिए हम सब एक हैं। इसलिए मैं कहूंगा आवाज दो। आप इतनी धीमी आवाज में बोलना, यहां से थोड़ा दिल्ली और भरतपुर तक चले जाए। इतनी धीमी आवाज में बोलना, लाहौर ढाका तक सुन जाए, बाकियों को बाद में सुना ले। और इसलिए मैं कहूंगा आवाज दो, हम कहेंगे हम सब एक हैं। आवाज दो, हम सब एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। जिनको भरोसा है कि इनके घर में ये बात चली गई होगी आज, वो जरा हाथ खड़ा और घर में ले जाएंगे, ये करेंगे जरूर, ये हाथ खड़ा करो। भारत माता की। इसलिए घर छुआछूत मुक्त होगा। इंसानियत अछूत मानकर किसी पर जुल्म करने वाली नहीं रही। यही राम है, यही सूरजमल जी। नारी का सम्मान होगा, अपमान नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा। अरे जिसने बचपन में मुझे और आपको 5-5 बार साफ किया, सब हमारी गंदगियां सही। अगर बुढ़ापे में जाकर वो कभी रूठ जाती है, गुस्सैल हो जाती है, कह देती है, तो लड़ने की जरूरत क्या पड़ी? ऊंचा बोलने की जरूरत क्या पड़ी? डांटने की जरूरत क्या पड़ी? अगर उसने पटक दिया होता तो मेरी और आपकी जिंदगी का राम नाम सत उसी समय हो जाता। इसलिए बड़े लोगों से सीखने का भी एक रास्ता होता है, उसको समझना और सीखना चाहिए। वो युद्धों में अपराजय रहे। उन्होंने युद्ध इसलिए नहीं लड़े थे किसी को मारना, उन्होंने युद्ध इसलिए लड़े थे कि हमें कोई मारे नहीं। हमने युद्ध इसलिए नहीं लड़े थे कि किसी पर जुल्म करना है, उन्होंने युद्ध इसलिए लड़े थे कि जुल्म करने वाले सावधान रहे, जुल्म नहीं करे। मैं जम्मू कश्मीर में 16-17 साल संघ का प्रचारक था, 83 से 2000। एक बार आईबी के, आर्मी के और आईएएस अफसर, एक हिंदू थे, 3-4 मुसलमान थे। उन्होंने कहा कभी आप आतंकवादियों को मिले? मैंने कहा थोड़ा बहुत मिला हूं, ज्यादा नहीं मिला। नहीं बात करेंगे? मैंने कहा पक्का। सन 1992 जनवरी, बर्फ गिरी थी 5-5, 6-6 इंच। मैं कश्मीर श्रीनगर गया था, वजीरबाग कॉलोनी, उसके एक होटल में लश्कर तौबा हरकतुल अंसार इनके चीफ आए थे, 4-5 लोग। ये अफसर भी थे, सिक्योरिटी भी थी प्लेन क्लोथ में, क्योंकि क्या घटेगा मालूम नहीं। और इसलिए जब मिले तो हम गले मिले। अब उनमें से 3-4 के गले के अंदर बंधन था, AK-46 था। एक जो उनका और प्रमुख रहा था AK-57 था। गले मिलने के बाद मैं ऐसे ही गया था, ठंडी बहुत। मैंने कहा ये जो खिलौने तुम लोगों ने लटकाए हुए हैं, ये खिलौने खुदा के, ईश्वर के खिलौने हैं या शैतान के खिलौने?
वो कुछ बोले नहीं बेचारे, पर उनको ये ध्यान में आ गया लड़ने के लिए शस्त्र से ज्यादा आदमी निडर होना चाहिए, बेखौफ होना चाहिए, जालिम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा है कि ये शैतान के, राक्षस के खिलौने हैं, जो इनको लेता है वो ऐसा वैसा हो जाता है दोस्तों। पर मैं ये नहीं कहता कि तुम वैसे हो कि नहीं। जो वहां पर अफसर, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग बैठे थे, वो सोचने लगे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं आया हूं, कश्मीर कभी एक इंडिपेंडेंट देश था ही नहीं। जो इसको कहता है इंडिपेंडेंट था, वो पाप करता है, अपराध करता है, झूठ बोलता है। कोई पार्टी हो, कोई नेता, जो उनके पीछे चलता है वो भी पाप का भागीदार बनता है। हम पाप का भागीदार बनने के लिए सूरजमल जी को याद करने के लिए आए। हम इसलिए आए हैं कि पाप हो नहीं और पाप की भागीदारी नहीं करें। जहां आदमी पार्टी में, जाति के मोह में फंसा, तो कभी कभी बड़े लोग उनसे पाप करवा देते हैं, आज भी करवाते हैं। राजनीति में तो धंधा चलता रहता है। मैंने कहा कि आप जितने भी कहना चाहते हैं बातें, सबको मैं सुनने आया। पौना घंटा भर उन्होंने, हम आज़ादी चाहते हैं, ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान, एक अलग मुल्क चाहते हैं, इसलिए अब 370 से वो अलग मुल्क बनाने, अभी भी वो भारत के साथ है, हम ये भी खत्म कर देना चाहिए। इसलिए नहीं कि 370 खत्म हो, कुल मिलाकर वी आर ए इंडिपेंडेंट कंट्री। हम भी दुनिया का एक अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन जैसा देश होना चाहिए। मैंने सुना, जब जाने लगे तो मैंने उनको एक बात कही। मैंने कहा दोस्तों, फिर किसी मोड़ पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मालूम नहीं, और किस शक्ल में मिलेंगे ये भी मालूम नहीं, परंतु ध्यान रखो, ये जो खिलौने आपने उठाए हैं, इन्होंने किसी को जिंदगी नहीं दी है, मौत दी। इन्होंने किसी को रोटी और रोजगार नहीं दिया है, रोटी रोजगार छीना। इन्होंने किसी को छत नहीं दी है, छत उजाड़ी। इन्होंने किसी को शिक्षा नहीं दी है, शिक्षा से दूर किया। इसलिए एक दिन ऐसा आएगा जब आपके ये सपने चकनाचूर होंगे, फिर आप क्या करेंगे? और इसलिए मरने वाला कश्मीरी, मारने वाला कश्मीरी, उजड़ने वाला कश्मीर, बर्बाद होने वाली कश्मीरी है। कुछ पाकिस्तान हथियार पैसा देता है, कुछ चीन देता है, कुछ चर्च देता है, फिर ऐसा। इसलिए बर्बादियों के एजेंट की मत बन गए। बाद में मुझे मिलिट्री इंटेलिजेंस से, प्रशासन से आया चीफ सेक्रेटरी कि आपने उनके मनोबल पर इतनी भारी चोट की है, एक दिन आतंकवाद मुक्त और हिंसा मुक्त हिंदुस्तान और कश्मीर का इसमें से जन्म होगा। इसलिए धर्म आदमी को बेखौफ बनाता है, निर्दयी नहीं बनाता। मैं कंबोडिया में था, उस समय एक फिल्म लॉन्च हो रही थी। फिल्म का नाम था बेटी। लॉन्चिंग करने वाले वहां पर कुछ फिल्म को शूट करने आए थे। जहाँ कार्यक्रम उस समय हमारा चल रहा था, वो वहां आए और उन्होंने कहा कि 2 शब्द आप इस पर कह दीजिए। मैंने 2 शब्द कहे थे, बेटी हुई है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमने बेटियों को बोझ बनकर नहीं दिया है, उनको खुशी और खुशहाली से दिया। मैं आते समय जो मेरे साथ आए थे लेने के लिए, उनसे वैसे पूछ रहा था। मैंने कहा
आप इतना अच्छा इतिहास रखते हैं, गौरव रखते हैं, सम्मान और स्थान रखते हैं हिंदुस्तान में, परंतु हिंदुस्तान की हर जाति में से एक समय आया जब विदेशी आक्रांता है मुगल, तो उन्होंने मेरे और आपके बुजुर्गों पर जुल्म किया, पूजा स्थलों पर भी जुल्म किया, कत्लेआम भी भयानक किया, बर्बादी भी, कन्वर्ट भी हो गए। क्या सूरजमल जी को अच्छी श्रद्धांजलि देने के लिए सारा जाट समुदाय मिलकर ये संकल्प कर सकता है, जो हमारे धर्म से चला गया उसको फिर से अपने धर्म में, चुनौती छोटी नहीं है, बड़ी है, पर असंभव नहीं है दोस्तों। क्या हम वही हिंदुस्तान जिएंगे जो गौरी गजनी और औरंगजेब तक जीने के लिए मजबूरी बनी? हमने गाय कटती देखी, मंदिर टूटता देखा, हमने अपने अंदर के लोग जाते हुए देखे। जो लाहौर हमारा था वो हमसे पराया हुआ, दुश्मन बन गया। जो ढाका हमारा था वो हमारा दुश्मन हो गया। क्या यही अत्याचार होते होते हम बुजुर्ग लोग चले जाएंगे, आने वाले अपने पोते पड़पोतरों को, दोतरों को यही गिफ्ट देकर जाएंगे? हमने अत्याचार सहे हैं, तुम भी सहो। हमने खोया है, तुम भी खो। इसके लिए नहीं है, ना इसके लिए जिएंगे, ना इसके लिए करेंगे। हम इसके लिए आए, जो जमीन थी, जन था, हमारा था, जो संस्कृति, मंदिर, माता हमारी थी, वो हमारी है। अब उस पर और जुल्म नहीं हो। इसलिए महाराजा सूरजमल जी ने जब युद्ध लड़े, उसका पर्पज होगा, आज हम शस्त्र का युद्ध नहीं लड़ेंगे, विचार का, चरित्र का, ईमान का, संस्कृति का युद्ध लड़ेंगे, जो नॉन वायलेंस का युद्ध होगा, वायलेंस का नहीं होगा। खोई जमीन भी आएगी, खोया जन भी आएगा, मंदिर टूटेगा नहीं, गाय कटेगी नहीं, धर्म बदलेगा नहीं। तो इसको तय करने के लिए हम आए। हमने, आपने अपनी दादी से, परदादी से सुना होगा, पौधों में भी जीवन होता है। हमें जगदीश बसु की या किसी और वैज्ञानिक की जरूरत नहीं, परंपरा से सब जानते थे। शाम हो गई है तो उसको छूना नहीं, क्योंकि उसके विश्राम का समय। हम इतने संवेदनशील, तो फिर पेड़ लगाने वाली जाति बनेंगे कि पेड़ काटने वाली? जल बचाने वाली कि जल बर्बाद करने वाली? गंदगी करने वाली कि सफाई करने वाली? भारत के नहीं, विदेशों के किसी भी लेखक ने यही नहीं लिखा। सूरजमल जी की राज्य व्यवस्था में पेड़ कटते थे, जल बेकार जाता था, गंदगी के ढेर लगे होते थे, इसलिए गांव-गांव अस्वच्छता से भरा था, गांव-गांव स्वच्छ रहता था। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर का वास माना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है, अपनी मां के नाम से पेड़ लगाते हैं। तो इसलिए पेड़ लगाएंगे, काटेंगे नहीं, जल बचाएंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, गंदगी नहीं करेंगे, अपने आप सफाई हो जाएगी। तो हमारा गांव साफ सुथरा नजर आएगा। ये हमारी कंट्रीब्यूशन है, ये डेडिकेशन है, ये महाराजा को याद करने का तरीका और रास्ता है। इन एक्शन रहकर हम अपने महापुरुषों को और देवताओं को स्मरण करेंगे। मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी, रखने के लिए और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं। मैंने नशा लिखा था, हमारे अध्यक्ष जी ने बोल दिया।
नशा करना है तो ईश्वर की, देश के प्रेम की, भक्ति का नशा करो ना। प्यार ही करना है तो राधा कृष्ण का करो, गर्लफ्रेंड और गर्ल बॉय का मत। नहीं तो क्या होगा, लड़के लड़की में प्यार हुआ, मना नहीं है, हमने प्यार को सुप्रीम पावर माना अपनी संस्कृति। परंतु यहाँ का प्रश्न खड़ा होता है, और खड़ा ही होता है कि रात को 1 बजे लड़का लड़की कह रहे हैं एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। आधे घंटे बाद क्या होता है, हमारी वो बेटी के 20 टुकड़े हो जाते हैं। ये कौन सा प्यार है? ये प्यार है कि वासना? बेटी हमारी वासना रूपी प्यार में नहीं फंसे, वह प्यार की पवित्रता में फंसे। ऐसा कैसा प्यार होता है? लड़का अपनी पहचान बचाता है, नाम छुपाता है, धर्म छुपाता है, लड़की फंसती है, फिर कहता है धर्म भी बदल, ये भी कर, नहीं माने तो गोली मार दी जाती। हमने इसके लिए बेटियां पैदा नहीं की, इसके लिए बेटियां पाली भी नहीं गई, उसके लिए हम उसके पिता बने नहीं है, उसके दादा नहीं बने हैं, चाचा नाना नहीं बने। हम चाहते हैं कि बेटी प्यार करे, भाई बहन जैसा करे, पति पत्नी जैसा करे, राधा कृष्ण जैसा करे, वो वासनाओं का शिकार होकर कत्ल होती रहे। आखिरकार इस हिंदुस्तान को भी तो ठीक करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जो कुछ इस समय लगता था कहना चाहिए वो मैंने कहा, और इस विश्वास के साथ मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, आप सदा मुस्कुराने वाले बने, स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और सुंदर रहें। आपकी सुंदरता का या खूबसूरती का, आपकी सेहत का, खुशियों का, आपने 2 दुश्मन 3 दुश्मन वो पाल कर रखे हैं, जो आपकी खूबसूरती का भी दुश्मन है, जो आपकी सेहत का भी दुश्मन है, जो आपकी मुस्कुराहट का भी दुश्मन है। एक दुश्मन का नाम है गाली देना, दूसरे दुश्मन का नाम है गुस्सा करना, और तीसरे दुश्मन का नाम है नफरत करना। ये तीनों आपकी खूबसूरती को छीन लेते हैं, फिर आप ब्यूटी पार्लर से खूबसूरती बनाते हैं। ये तीनों आपकी सेहत को छीन लेते हैं, दवाइयां पकड़ाते हैं। ये तीनों आपकी मुस्कुराहटों को छीन लेते हैं, उन पर तनाव आ जाता है। और ये फालतू की चीजें हैं, कोई देता नहीं है, सिखाता नहीं, अपने आप आती, दौड़ दौड़ कर आती। बीवी को तलाक किया तो जेल जाना पड़ेगा, इनको तलाक दिया तो जिंदाबाद हो गया। इसलिए गाली, गुस्सा, नफरत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? गाली, गुस्सा, नफरत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो हाथ खड़ा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।